Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। मर्जिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वक्त आप तमाम तर लोगों को डिलीवर करने वाला हूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मर्जिंग के हवाले से मर्जिंग की बातों को लेके काफ़ी हद तक परेशान हैं। उनको प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही कि मर्जिंग कौन सी फ़ाइल की होगी, कब होगी, कैसे होगी, हाउ इट इज़ गोना बी एग्जीक्यूटेड, और मर्जिंग का मामला क्या है। मर्जिंग की फ़ाइल कहाँ होगी? दो जगह पे मर्जिंग होगी। एक जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो चुकी हुई है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी फ़ाइल ब्लॉक है, एक जिनकी फ़ाइल ब्लॉक है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो चुकी हुई है, वो एक नई फ़ाइल ख़रीद के उसको मर्ज करते हैं। या विला के जो हज़रात है, विला के हवाले से मैंने बड़ा डिटेल व्लॉग किया हुआ है, ठीक है। विला आपने इसी चैनल पे देखना, 2-3 दिन पहले का व्लॉग है विला के हवाले से। अगर आपने विला के हवाले से अगर आपको कोई क्यूरी है या विला की मर्जिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मैंने ऑब्जर्वेशन बताई हुई है। सिंपल लुब्बे लबाब ये है विला के हवाले से कि अगर आपके पास कोई विला है और वो एक्सकलेट हो गया, फॉर एग्जांपल आपके पास 84,50,000 रुपये वाला विला था, आपने 30-35 लाख रुपए जमा कराया था और वो एक्सकलेट हो गया था और आपकी जो प्राइस 84 लाख से जम कर गई थी 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 करोड़ तक। तो अगर तो आपने उसको एग्री नहीं किया हुआ और आप उसी तरह अनटैप छोड़ा हुआ है तो होगा कुछ यूँ कि जो 33-34 लाख रुपए आपका जमा है वो प्लस आपको मार्केट से विलास बाई करने पड़ेंगे। विला की ऐसी कैंसिल फाइल्स बाई करनी पड़ेंगी जो कि 10-20% पेड थी। वो सारी फाइल आप फाइल बाई करेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 3 एक फाइल आपके पास होनी चाहिए। वो तीनों फाइल को आप फिर उठा के मर्ज कर देंगे अपनी एक्चुअल विला में, ताकि सारी की सारी पेमेंट भी क्लियर अप हो जाए और आपको जो है नुकसान का भी सामना ना करना पड़े। टेक्निकल इसको समझना है, टेक्निकलिटी समझनी है आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉसिबल कैसे है इसको आपने समझना है। अक्सर लोगों को चीज़ समझ नहीं आती है, हमेशा कोई भी पॉलिसी है उसका रीज़न समझते होते हैं बैक एंड पे व्हाट इज़ द रीज़न। स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को ये इशू था कि उन्होंने अगर 5 विलास की फ़ाइल दी हुई है, 1-1 करोड़ रुपए के समझे 5 विलास थे, उसके अगेंस्ट उनको 5 करोड़ पे आना था और हुआ ये कि सिर्फ 1 करोड़ पे आया। पाँचों लोगों ने अपनी किस्तें टाइम पे नहीं जमा करवाई और एक पॉइंट आ गया जहाँ पे स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को लगा कि अब मज़ीद इन्फ्लेशन हो रही है और हमें पैसे नहीं आ रहे। तो जो उनको 5 करोड़ पे आना था 2 सालों में, 3 सालों में, वो 5 करोड़ नहीं, उनको 1 करोड़ पे आया। मेंबर्स कितने थे? 5, आना 5 करोड़ चाहिए था, तो उन्होंने एस्केलेशन लगा दी, कैंसिलेशन लगा दी। अब स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट के पॉलिसी पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें तो सिंपल सा एक इसमें ये फार्मूला है कि उनको तो 1 करोड़ पे आया हुआ है ना, तो अगर वो 4 मर्ज हो जाएं एक ही उसमें तो देन दे आर ओके। जो 5 करोड़ पे के अगेंस्ट उनको 5 विलास देने थे और उनको आया ही 1 करोड़ पे है, और उस 1 करोड़ की मद में वो पैसे 5 लोगों में डिवाइड हुए हैं, 5 फाइल्स में डिवाइड हुए हैं। वो 5 फाइल इकट्ठी मर्ज होके एक फाइल बन जाएगी, तो मैनेजमेंट को एक ही विला देना पड़ जाएगा और वो पैसे उनके पास ऑलरेडी पहले से आए हुए हैं जो कि 1 करोड़ पे था। ये एक आसानी के लिए मैंने आपको समझने के लिए बताया कि हाउ दिस मर्जिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि मैनेजमेंट को ये चाहिए, मैनेजमेंट इज़ जस्ट कंसर्न कि जो पैसे उनके पास आए हैं उस अकॉर्डिंगली उस टाइम फ्रेम में जो कमिटमेंट थी वो डिलीवर हो जाए, लेकिन उतने पैसे भी तो उनके पास हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट। अब आते हैं दूसरी रेजिडेंशियल फाइल्स पे। रेजिडेंशियल फाइल्स का भी ये सीन है। रेजिडेंशियल फाइल्स क्यों कैंसिल हुई थी? रेजिडेंशियल फाइल इसलिए कैंसिल हुई थी कि आप लोग पैसे नहीं जमा करवा रहे थे। बहुत सारे लोग 10% 20% पे फाइल रखी हुई थी, पैसे जमा नहीं करा रहे थे, वो कैंसिल हो गई हैं। अब उसमें क्या था, उसमें मैनेजमेंट का क्या वो था कि ऐसी लैंड फॉर एग्जांपल जो 1 करोड़ रुपए की लैंड है और उसके अगेंस्ट सोसाइटी ने 10 प्लॉट्स देने थे, 5 प्लॉट्स देने थे 20-20 लाख रुपए के। ओवरऑल सोसाइटी के पास 1 करोड़ पे आना था, सोसाइटी ने 5 प्लॉट्स देने थे। 5 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, उस 1 करोड़ के अगेंस्ट जो है सिर्फ टोटल 20-30 लाख रुपए ही आया सोसाइटी को। 1 करोड़ पे उसको पूरा नहीं आया। और वो क्यों फिर 5 प्लॉट्स में मद्देनज़र अपने आप को रखे या अपने आप को बाउंड रखे कि जी ये पैसे तो लोग जमा नहीं करवा रहे तो हम ये 5 प्लॉट्स ही देंगे, इसलिए सोसाइटी ने प्लॉट्स कैंसिल कर दिए हैं। अब इसको भी अगर काउंटर्स की तरफ जाना है तो 5 फाइलें मर्ज होकर ना एक फाइल में मर्ज हो सकती है। 5 कैंसिल फाइलें मिल के एक बड़ी फाइल बना सकती हैं। मतलब 5 फाइलें जो ऐसी फाइल थी जिनके पैसे जमा नहीं हुए हुए, वो जब आपस में इकट्ठी होंगी तो एक फाइल बन जाएगी। उसके अगेंस्ट सोसाइटी एक प्लॉट आपको दे देती है। एक टेक्निकली मैं आपको इसकी लॉजिकल रीजनिंग समझा रहा हूँ। तो तमाम तर लोग जिनके पास कैंसिल फाइल्स हैं, कैंसिल फाइल जिनके पास मौजूद है, कैंसिल फाइल वाले हजरात ये करेंगे, आई एम रिपीटिंग, कि उनको अपनी कैंसिल फाइल में 3-4 मजीद कैंसिल फाइल्स मर्ज करनी पड़ेंगी, तब जाके
वो उनकी फ़ाइल एक्टिव हो जाएगी। पहले तो ये था ना कि जो भी पॉलिसीज़ दिन ब दिन चेंज हो रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट सिटी की हमेशा कोई नई पॉलिसीज़ आती हैं रोज़ाना, हमें भी समझ नहीं आती। रात को हम कोई पॉलिसी कम्युनिकेट करते हैं, सुबह एक नई पॉलिसी आगे होती है। अगर तो आपके पास एक कैंसल फ़ाइल है, 2 तरी वजूहात हैं। अगर आपके पास एक कैंसल फ़ाइल है और आपके सिर्फ 10% पैसे पेड हैं या 20% पैसे पेड है, तो आप ये करें, आप उसको मार्केट में बेच दें। सिंपल सी एक आराम से मैं दरिया को अगर गुज़र में बंद करता हूँ ना, आप मार्केट में बेच दें कोई या रिफ़ंड ले लें, क्योंकि आपने पैसे ही जमा है। 10% पैसे का मतलब 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए जमा होगा, वो आप बेच दें। उसमें आप मर्जिंग की तरफ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपके पास एक ऐसी कैंसल या ब्लॉक फ़ाइल है जो कि 35% पेड है, मतलब फ़ाइल में ऑलरेडी 10-12 लाख रुपए पेड है, अब डेफिनेटली उसको जब रिफ़ंड करवाएंगे तो 2.5 लाख रुपए कटेगा, 25% कटेगा। उसको आप ऐसा करें कि मज़ीद कैंसल फ़ाइल लेके जो 10-10% की फ़ाइल थी वो ख़रीद के उस पे मर्जिंग करवा के उसको एक्टिव करवा दें। मेरी तहकीक के मुताबिक अब तक की एक रॉ एनालिसिस विदाउट रेफरेंस है, लेकिन रॉ एनालिसिस के मुताबिक ये पॉसिबल है। टोटल 5 फ़ाइलें मिलके एक फ़ाइल बना सकती हैं। अगर आपके पास एक कैंसल फ़ाइल मौजूद है जिसके 35% पैसे जमा है, तो अब आप ये करें कि बाकी मज़ीद और कैंसल फ़ाइल ख़रीदें और उन सारी कैंसल फ़ाइल्स को मर्ज कर दें अपनी इस कैंसल फ़ाइल में, ताकि आपकी ये फ़ाइल एक्टिव हो जाए और पैसे क्लियर हो जाएँ। प्लस आपको फिर ड्यू पेमेंट भी जमा करवानी है। या आपके पास एक ये ऑप्शन है कि आप मार्केट में कोई भी नई एक्टिव फ़ाइल लें और अपनी कैंसल फ़ाइल उसमें मर्ज करवा दें। या तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास जो एक अभी मौजूद फ़ाइल है, उसका आप रिफ़ंड ले लें। ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं रिपीट करूँगा। अगर आपके पास एक फ़ाइल मौजूद है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल कैंसल हो चुकी हुई है, तो आप करना आपने ये है कि आप या तो एक नई फ़ाइल ख़रीदें कोई भी, उसमें अपनी ये कैंसल फ़ाइल मर्ज कर दें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। नंबर 2, अगर आपके पास एक कैंसल फ़ाइल पड़ी हुई है तो आप मज़ीद 3-4 मज़ीद कैंसल फ़ाइल्स ख़रीदें, उन चारों को मर्ज करें, प्रोसेस पे जाएँ और जो भी फिर आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो भी आपको क्लियर करनी है। ठीक है? वो सारे पैसे आपको क्लियर करने हैं। आपके पास अगर कोई फ़ाइल कैंसल फ़ाइल है तो आप ज़हन में रखिए, टिल डेट आपने जो पैसे जमा नहीं कराए हुए आपको वो क्लियर करने हैं। चाहे वो कैंसल फ़ाइल लेके मर्ज करें या कैंसल फ़ाइल मर्ज करने के बावजूद भी कुछ पैसे बचते हों, वो भी जमा करवाने पड़े, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको मार्केट में वैसे ही सेल आउट कर दें, कोई भी ले ले, माइनस में ही लेगा। चौथी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सोसाइटी से ही रिफ़ंड ले लें। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं इन केस के आपको नुकसान से आप बच सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।